अब हम देखेंगे कि नन्ही सी दुनिया जिसमें छोटे छोटे लोग रहते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते कपल को जो अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। इस आदमी का नाम है रॉब जो अपने नए घर के लिए कुछ समाज लेकर आता है, और इसकी बीवी का नाम है जेल जो अपने नए घर में समाज को सेट कर रही है। इनके घर में एक पुराना फ्रिज भी है जो इस घर का पुराना मालिक यहीं पर छोड़ के चला गया। जेल अपने पति से उसे फ्रिज को हटाने को कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि हमें पुरानी चीज़ रखनी चाहिए, पुरानी चीज़ अच्छी होती है। जेल नहीं, फ्रिज खरीदना चाहती थी, लेकिन घर खरीदने के बाद रोग के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो नया फ्रिज खरीद सके। इसके बाद ये लोग साथ बैठकर ड्रिंक एंजॉय करने की सोचते हैं, क्योंकि ये लोग घर का काम करते करते काफ़ी ज़्यादा तक गए थे। रॉब ड्रिंक के लिए फ्रिज में से बर्फ़ लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो फ्रिज खोलना है वो देखा है कि फ्रिज के अंदर की बर्फ़ तो बहुत अजीब तरीके से जाम राखी है। ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। थोड़ी डर में रॉब ध्यान देता है कि उसकी ड्रिंक में जो की थी उसे बर्फ़ के अंदर कुछ है, और वो देखते हैं और उसके अंदर तो कुछ है। इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर आई है, जिसके जारी वो बर्फ को देखते हैं तो उन्हें पता चला है कि बर्फ में तो एक छोटा सा नन्हा सा जानवर गिरा है। भले मारे गए थे, लेकिन इतना छोटा महत्व असलियत में वो भी बर्फ के अंदर मारा हुआ देखकर ये लोग हैरान थे। इसलिए जेल फटाफट जाकर फ्रिज खोलता है और उसके अंदर की सारी बर्फ निकाल देती है। जेल फ्रिज को देखकर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो एक छोटी सी अलग ही दुनिया वासी हुई थी, वो भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। लेकिन यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा था। यहाँ का सेकंड भी था तो वहाँ कहानी हफ्ते बीत रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखकर और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो दुनिया थी उसमें इंसान भी थे, और वो भी जिंदा। वो छोटे छोटे इंसान जेल और रोग को देख सकते थे। शायद इन लोगों को जेल और वो कोई दानव गरे हो या फिर कोई रक्षा, लेकिन इन लोगों को इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो फ्रिज बैंड कर देते हैं, और रोबोट छोटे से मिला था वो उसे अपने गमले में दफन कर देते। थोड़ी देर बाद जब यह लोग दोबारा से फ्रिज को खोलने हैं तो यह लोग देखते हैं कि अब वह शहर मिडल ईस्ट से इंडस्ट्रियल आगे में पहुंच गया है। यहाँ का समय बहुत तेजी से बदल रहा था। ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे, और इतनी ही डर में यहाँ की दुनिया में इतना बदलाव बया मानो जैसे ये पर कई साड़ियाँ बीत गई हो। अब यहाँ कुछ ही मिनट में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, और ये बदलाव देखकर रॉब और जेल काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्रिज में जो पहले की दुनिया अच्छी थी वो उन्हें ज़्यादा अच्छी कर रही थी। वो दोनों सोचते हैं कि फ्रिज के अंदर के लोग इन दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो इन्हें भगवान समझ रहे होंगे या कोई एलियन। जब भी फ्रिज के अंदर की दुनिया के अंदर के दो कंस्ट्रक्शन वर्कर उनके बड़े में बात कर रहे थे, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग इन्हें रोज़ यूज़ करते हैं। देखते देखते बार हो गए हैं। अब वो दोनों देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में बदल गई है, और वहाँ पर आसमान को छुट्टी बिल्डिंग में बन गई है। उससे दुनिया के आसमान में हमारी दुनिया की तरह एरोप्लेन उड़ रहे हैं। वो दोनों दुनिया के टाइम को बदलते हुए बहुत गौर से देख रहे थे। तेजी से यहाँ पर बदलाव रहा है, और आखिर अब इसके बाद होगा क्या। जेबी रस्सी देखा है कि वो चमकते हुई चीज़ क्या है। जब तक वो कुछ समझना, रॉब एक झटका से दूर गिर जाता है। जेरोड की मदद करती है, और वो देखते हैं कि रोग का चेहरा तो जल हुआ गा रहा है। वो समझ जाते हैं कि इस छोटी सी दुनिया में वार शुरू हो गया है, और वो चमकते हुई चीज़ एक रॉकेट लॉन्चर थी। वो देखते हैं कि फ्रिज की दुनिया में तो न्यूक्लियर वेपन से युद्ध चल रहा है। उन दोनों से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए वो लोग फ्रिज बैंड कर देते हैं और अपने खाने के लिए पिज्ज़ा मंगवाते हैं। अब लगभग 1 घंटा भेज दिया था, और पिज्ज़ा खाने के बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिर अब फ्रिज की दुनिया का क्या हुआ होगा। वो दोनों फिर से फ्रिज को खोल के देखते हैं। हालांकि इस बार ही वो लोग काफ़ी देर हुए थे, लेकिन इस बार ही फ्रिज खोलने ही वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वार खत्म हो गया था, और अब यहाँ की दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, हम भी एक समय इतने एडवांस हो जाएंगे। इसके बाद वो देखते हैं कि सिटी में एक बड़ा सा पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जिसमें बहुत सारी लाइंस कनेक्ट है। उन दोनों को लगता है कि अब शायद सभी लोग इस पिरामिड स्ट्रक्चर बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर सिटी की सारी बिल्डिंग को अपने अंदर एब्जर्व कर लेते हैं, और एक एनर्जी बॉल में बदलकर फैट जाता है, जिसकी वजह से लाइट के छोटे छोटे स्पार्क उनके कमरे में फैल जाते हैं। और ये सब देखकर जेल और रोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें ये सब कोई सपना गर रहा था। इसके बाद वो सभी लाइटनिंग स्पार्क इकट्ठा होकर वापस फ्रिज में चले जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। वह दोनों फ्रिज को बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन फ्रिज में अब कुछ नहीं होता। जेल को गर रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल ये सब कुछ दुनिया के अंत को दर्शाता है। रोग फ्रिज का स्विच निकालकर फ्रिज को बैंड कर देता है, और वह दोनों आपस में गले मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी डर में शायद बहुत सारी चीज़ें अच्छी कैसे पास में दुनिया शुरू हुई और प्रेजेंट में उन्होंने कैसे तरक्की करी और फ्यूचर में उनका कैसे अंत हुआ,
अगले दिन वो वाराणसी जान की जिज्ञासा से कि आखिर फ्रिज में अब क्या हो रहा होगा, वो फ्रिज को खोले और वो देखते हैं कि वो छोटे छोटे इंसान वापस ए गए हैं और ये समय डायनासोर का है। यहीं पर ये मूवी और हो जाती है। मूवी हमें हमारी दुनिया की शुरुआत से लेकर हमारी दुनिया के अंत को एक मज़ेदार कहानी के ज़रिए समझती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते एक नन्हे से रकून को और उसकी माँ को यह समुद्र किनारे एक जंगल में रहते हैं। इस मूवी में हम लोग देखेंगे कि एक नन्हा रकून कैसे ये सीखना है कि ज़िंदगी में थोड़ा बहुत डर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ना जान कब कहाँ पर कैसा खतरा आ जाए। लेकिन थोड़ा बहुत डर रहते हुए भी कैसे अपनी ज़िंदगी को खुला दिल से जी सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह नन्हा रकून अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा है और यह नन्हा रघुवन अभी बहुत ही ज़्यादा चंचल है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा भरी हुई है। ये हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए समुद्र किनारे जितनी भी लोक भावना चीज़ होती है वो इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। और अब यह नन्हा रघुवर की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी माँ कहती है कि रुको ज़रा, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है। इसकी माँ इस नन्हे करती है और पीछे कर देती है और खुद आगे बहुत सावधानी से आगे बढ़नी है। और इसके पीछे यह नन्हा रकून भी बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रकून की माँ उस नन्हे रॉन को गुफा में ही रुकने को कहती है और खुद दूर से अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखा है। थोड़ी डर में उसने नहर को उनकी माँ खाने को प्रकार बहुत ही खुश होता है। इसके बाद उसकी माँ वापस खाना इकट्ठा करने चली जाती है और वो नन्हा गुन अपना खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वो मर के देखते हैं तो उसके बगल में उसका नन्हा बच्चा अपनी माँ को देखकर अपनी माँ की तरह ही खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी माँ उसको यह करते हुए देखकर और एक पत्थर के पीछे पहुंचता है, वहां से मिलता है, काफ़ी पसंद आता है और उससे वह अपने पास रख लेता है। लेकिन जब उसकी माँ तब वहां पर जाती है और इस बार इसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो उसे दांते हुए उसे गुफा के अंदर ले जाकर पाटक देती है और उसका वह शिशवाला भी तोड़ देती है। वो बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो काफ़ी सम गया था और उसका सिसल टूट गया था। इस वजह से वो काफ़ी उदास भी था। जब भी थोड़ी देर बाद वहां पर एक पक्षी आता है और वो उसे नन्हे रकून से श्रीशैली का टुकड़ा छनकर उड़ जाता है। वो नन्हा रघुवन भी अपने शिशील को कैसे छोड़ देता, वो भी उसे वर्ल्ड के पीछे पीछे दौड़ने गई जाता है। दौड़ते दौड़ते वो इतनी आगे पहुंच जाता है कि वो क्योटो के पास पहुंच जाता है, जो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। जैसे ही कोट्स नन्हे राहु उनको देखा है, वो उसके ऊपर झपटता है और वो उसे नन्हे रॉन की नाक के ऊपर एक पंजा मार देता है कि जब भी उसे नन्हे रॉन को बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है और अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर चढ़ जाती है, उसे नन्हे रुक उनकी माँ इस भारी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो अपने बच्चे को यह बताने से पहले कि उसकी आँख के ऊपर भी ऐसे खतरनाक शिकारी की वजह से निशान पड़ा है, अपने बच्चे को खूब डांटती है। यहाँ पर वह नन्हा रघुवन अपनी माँ की दात की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इस तरह से उसकी माँ और उसे नन्हे रैकून में बहुत ही ज़्यादा दूरियां हो जाती है। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे मेन पार्ट शुरुआत, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं उसे नन्हे रागन को, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है और अब इस बड़े राज उनका एक छोटा सा प्यार सा बच्चा भी है और वो फाटक से कूद के दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता था कि जब भी उसकी मानी उसे पीछे खींच लेती है। अब ये रॉन भी अपने बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे इसकी परवरिश बचपन में इसकी माँ ने करी थी। ये भी अपने बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसका बच्चा भी इसी की तरह ही है। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है और ये भी अपनी माँ की तरह बाहर भागने जाता है, लेकिन उसे गुफा से गायब देखकर उसकी माँ तुरंत उसे पकड़कर लाती है और गुफा में ले जाकर उसे खूब दांत दिया है। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा बचपन में उसके साथ हुआ था और वो अपने बच्चे के चेहरे पर मायूसी को साफ साफ देख सकती थी, इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वापस इस पेड़ पर जाती है और पेड़ पर चढ़कर ऊंचाई से वो इस खतरे को दिखाई है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर रही है, उसे बाहर घूमने से माना करती है और वो अपने बच्चे ये भी बताती है कि उसकी नाक पर जो निशान पड़ा है वो इस क्योटो की वजह से पड़ा है। इसके बाद वो नन्हा रकून सब समझ जाता और वो अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर बाहर भी घूमती है और अपने बच्चे को सिखाती है कि डर भी ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी खुला के भी जीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद शाम होते ही वो वापस इस पेड़ पर अपने बच्चे के साथ पहुंच जाती है और अपने बच्चे को एक सुशील गिफ्ट देती है। अब इन दोनों मदर और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। इस वीडियो के दोनों पार्ट लव, डेथ और रोबोट के सबसे फेमस एपिसोड है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ये वाली वीडियो देखो।